हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुपेंद्र है और मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ और राजकीय पॉलिटेक्निक नालापुर बदायूं हूँ। मैं आज आपको जनरल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों का, उसमें मैं आपको दो सेक्शन होते हैं वैसे, उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो सेक्शन है वो है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। सेक्शन भी है वो है सिविल इंजीनियरिंग का। तो मैं आपको जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन ए का वो यहाँ पे कवर अप कराऊंगा, ठीक है। और इसके 3 लेक्चर होंगे एक वीक में, बाकी 3 लेक्चर आपके सिविल के होंगे सेक्शन बी के और सेक्शन ए के, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके सिलेबस में। जो ये सिलेबस है आपका, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? BTUP लखनऊ, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ, ठीक। अब हमारा जो सिलेबस है यहाँ पे हम कंसाइज में देखें, एट ए ग्लैंस अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, ये टोटल 8 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट क्या है? ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट, ठीक है। जो ओवरव्यू है उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होंगी वो क्या होंगी, टर्म्स जितने भी होंगे, जैसे करंट, वोल्टेज, EMF, पावर, इन सब के डेफिनेशंस हैं, फार्मूलेज हैं, नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, बहुत सारे थे। सेकंड है आपको DC सर्किट थ्योरम। जो DC सर्किट थ्योरम्स हैं वो आपको किसमें मिलेंगे? सेकंड यूनिट में। इसमें थ्योरम्स में आगे हम आपको बताएंगे, डिटेल में सिलेबस बताएंगे, ठीक है। थर्ड में है वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ये SOUR सोर्सेस, स्रोत। फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिफ्थ है बैटरीज। सिक्स है AC फंडामेंटल्स और सेवेंथ है AC सर्किट। AC फंडामेंटल, AC सर्किट दोनों अलग अलग है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी सर्किट्स में वो आपको फंडामेंटल में पहले ही बता दी जाएगी, ठीक है। सेवेंथ AC सर्किट और एर्थ है वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। अब पावर प्लांट कितने टाइप होती हैं? यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, जनरेशन होता है, ओके। तो ये पावर प्लांट है, हो सकता है अभी हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। तो आप देखिए कि ये है जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसके बारे में आप देखिए। ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट में क्या देखो, डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स सच एज इलेक्ट्रिक करंट, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे PDB बोलते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ एंड इस लिमिटेशंस, ये ओम्स लॉ क्या होता है और इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और थर्ड है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किस पे प्रभाव डालते हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर। फिफ्थ पॉइंट इसमें सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विद देयर वोल्टेज कंसिडरेशंस। जैसे कोई रेजिस्टेंस है तो मान लो कहते हैं कि 1 किलो ओम का रेजिस्टर, तो ये कितने वॉट तक का कर सकते हैं? मान लो 2 वॉट में जो का, जैसे LED होती है, LED कितने वोल्ट पे चलती है? 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक। तो इसमें इसके सीरीज में एक LED के सीरीज में कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस है? क्योंकि इसका अगर मान लो ये 9 वॉट की LED बल्ब है, इसको डायरेक्ट सप्लाई AC से जोड़ना है, तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। एक रेजिस्टर लगाते हैं तो उसका वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। और फिर है एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब कि KCL एंड KVL, इन दोनों लॉज को पढ़ेंगे। किरचॉफ के दो लॉ हैं, फर्स्ट और सेकंड।
फिर स्टार डेल्टा कनेक्शन देयर कन्वर्जन, ये आपको लास्ट टॉपिक होगा फर्स्ट यूनिट का। और इसमें आपको जैसे कि ये आपका डेल्टा है, ये आपका स्टार की तरह होगा, इसमें इसमें क्या होगा, इन ब्रांचेस में रजिस्टर होगा, ठीक है। मान लो आर बाई वी, आर बाई वी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड यूनिट है, वो है डीसी सर्किट थ्योरम। थ्योरम मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रमेय। तो यहाँ पे एक है थेवेनिन और दूसरी है नॉर्टन। ऑलमोस्ट ये सेम ही है। यहाँ पे हम करंट को देखते हैं, कौन से, शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज को देखते हैं, बस ये डिफरेंस है। फिर इसके एप्लीकेशन थ्योरम्स इन सॉल्विंग डीसी सर्किट प्रॉब्लम, इनको देखना कोई खास नहीं, ज्यादा इजी है। थर्ड है आपका वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, ये है SOUR, बाय मिस्टेक हो गया। तो इसमें दो पार्ट हैं, जिससे कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स किसका, देखो ध्यान से देखो, वोल्टेज सोर्स के बारे में, सिंबल क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस क्या क्या होते हैं। सेकंड है कि कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्सेस। अब सेम ये करंट सोर्स के बारे में होगा, सिंबल होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। एंड करेक्टरिस्टिक्स होगा किसके, आइडियल में भी और प्रैक्टिकल। आइडियल मतलब देयर इज नो लॉसेस, प्रैक्टिकल विद लॉसेस एंड अदर कंसीडरेशन व्हिच एग्जिस्ट इन रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। जो रियल में होता है वो क्या है, प्रैक्टिकल है। फिर उसमें थेवेनिन थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम्स, एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स और सॉल्विंग डीसी प्रॉब्लम, सर्किट प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ फोर्थ में है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दो पार्ट में होगा, एक इलेक्ट्रिकल दूसरा मैग्नेटिक। इन दोनों को कपल्ड किया जाएगा किसके थ्रू, एक प्रोसेस जो होती है इंडक्शन। अब चाहे ये सेल्फ हो और चाहे ये म्यूचुअल हो, सही है। तो ये concept of electromagnetic induction produced by the flow of electric current, magnetic circuit, concept of magnetic motive force, amount, flux, reluctance, permeability, analogy between electric and magnetic circuit, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या समानताएं होती हैं उनके बारे में भी है। सेकंड टॉपिक इसका होगा फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल्स, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, इंडक्शन और ईएमएफ दोनों के लिए सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ, ग्रोथ मतलब कि बढ़ना, डिके नीचे होना, एंड टाइम कांस्टेंट इन इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में टाइम कांस्टेंट कितना होता है, टाउ बराबर जितना भी हो वो आप देखोगे। फिर फोर्थ एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। एक इंडक्टर के अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर कितनी होती है, E बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से हमें पता करना होगा। नेक्स्ट है बैटरीज। बैटरी में क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। बिकॉज बैटरी क्या है, बैटरी क्या है, ये है कॉम्बिनेशन किसके है, सेल्स का। तो इसमें प्राइमरी सेल्स क्या है, सेकेंडरी सेल्स क्या है, इनके बारे में बताएं। कॉन्स्टिट्यूट, ये कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड, ठीक है, निकल कैडमियम एंड सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज। ये तीनों टाइप की बैटरी का जो बनावट है और जो कार्यविधि है और इनके सिद्धांत हैं और उनके अनुप्रयोग हैं वो सब जाएंगे, चाहे लेड एसिड हो, निकल कैडमियम हो या सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज हो, ठीक है। और इसमें चार्जिंग मेथड यूज फॉर द लेड एसिड बैटरी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो बैटरी हैं, कार की बैटरी हैं, या फिर अपने पहले चलती थी जो बैटरीज, जिसमें आपने देखा होगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है जो हमारा,
तो वो तेजाब जिसे बोलते हैं, जिसमें पड़ा होता है वो बैटरीज, मतलब चार्जिंग मेथड क्या क्या है, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, और इनका मतलब कि देखभाल, मरम्मत, अनुरक्षण मतलब कैसे होता है, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल में अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। फिर है जनरल आइडिया ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल सबसे ज्यादा अभी क्वेश्चंस आते आते हैं, और अभी ये बूम पे चल रहा है। सोलर पैनल एंड देयर एप्लीकेशन। पैनल आपने देखे होंगे, अब तो आजकल तो बहुत सारे पैनल लोगों छत पे, दुकान के बाहर, हर जगह लगा लेते हैं, रेडियो वाले भी लगा लेते हैं। और इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ऐसी कौन सी बैटरी हैं जो मेंटेनेंस फ्री हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी हमें पता करना है। 6 है एसी फंडामेंटल। अब एसी फंडामेंटल क्या हो गए, कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेटिव क्वांटिटीज। जो ऑल्टरनेटिव है, प्रत्यावर्ती जो राशियां हैं, धारा हैं, जो समय के साथ बदलती रहती हैं, उनका परिमाण में भी परिवर्तन होता रहता है, वो सब हम इलेक्ट्रिकल की भाषा में बात करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, concept of the cycle, frequency, time period, amplitude, instantaneous value, average value, RMS value, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, इन सब के बारे में हम वन बाय वन किसमें देखेंगे। 6 यूनिट जो एसी फंडामेंटल्स है, ठीक है। हम यहाँ पे फोर्थ यूनिट, जो 6 यूनिट का फोर्थ पॉइंट है, वो हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइनसोइडल क्वांटिटीज बाय फेजर डायग्राम। साइनसोइडल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो हमारी कैसे होते हैं ये, ठीक है। अब इनका फेजर कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कोई एंगल है, मतलब जो भी है वो हम इसका देखेंगे। इक्वेशन फॉर साइनसोइडल वेव्स, फिफ्थ में देखो, ठीक है। अल्टरनेटिव क्वांटिटीज एंड इट्स डेरिवेशन। 6 पॉइंट इसमें है, इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई टू ए प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस। इनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये प्योर वोल्टेज, प्योर रेजिस्टेंस और प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस है तो। सातवां है कि concept of inductive and capacitive resistance, inductive and capacitive, सॉरी reactance। reactance इंडक्टिव क्या होता है, टोटल जो रिएक्टेंस होता है एक्स होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक्सल, ठीक है, और एक्सी का। एक्सल इंडक्टिव, एक्सी कैपेसिटिव। एक्सल बराबर कितना होता है, 2 पाई, या फिर कह सकते हो ओमेगा एल, ठीक है। ये कितना होता है, ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, एक्स बराबर 1/ओमेगा सी, एक्सल बराबर 2 ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब 2 पाई एन या 2 पाई एफ कह लो, ठीक है। दोनों में आप एफ के साथ कर लो, 2 पाई एफ एल और 2 पाई एफ 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है, अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई टू द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। सीरीज में क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस होगा, साथ में क्या होगा, एक आपका इंडक्टेंस होगा, एक आर होगा और एक एल होगा। थर्ड पॉइंट है आपका, एक अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई टू द रेजिस्टेंस टू द कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब ये टू नहीं, ये एंड है, एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। यहाँ पे एक होगा रेजिस्टेंस और दूसरा होगा कैपेसिटेंस। तो ऐसे सर्किट होंगे, इन पे अगर हम ऑल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई करें तो मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर क्या क्या होता है, कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है। उन सबको देखेंगे। फोर्थ में इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस एंड इट्स कंडीशन। रेजोनेंस अनुनाद की स्थिति क्या होगी वो हम देखेंगे। फिफ्थ है पावर इन प्योर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ठीक है। फिफ्थ का पॉइंट है पावर इन
रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस एंड पावर इन कंबाइंड आरएलसी सर्किट्स। इनमें अलग अलग कितनी होती है, और पूरे आरएलसी सर्किट में अगर हम एक साथ देखें तब पावर कितनी होगी। फिर पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर क्या होती है, एंड देयर सिग्निफिकेंस, किसके पावर के सिग्निफिकेंस होंगे, और डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है। 6 है कि डेफिनेशन ऑफ द कंडक्टेंस, सस्टेंस, एडमिटेंस, इम्पीडेंस एंड देयर यूनिट्स। कंडक्टेंस किसे कहते हैं, सस्टेंस किसे कहते हैं, एडमिटेंस किसे कहते हैं, इम्पीडेंस किसे कहते हैं, और उनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन टू एसी पॉलीफेज सिस्टम। अब इसमें हम देखेंगे तो पॉलीफेज में आप कह सकते हो कि जो सिंगल फेज के अलावा जैसे टू फेज होता है, टू फेज हम सिस्टम बहुत रेयर यूज होता है स्पेशल एप्लीकेशन, बट थ्री फेज मोस्ट वाइडली यूज करते हैं, 6 फेज, 12 फेज एंड प्लस। ठीक है। मोस्टली हम यूज करने वाले हैं पॉलीफेज, मतलब कि थ्री फेज सिस्टम। ठीक है। और वो भी एसी, थ्री फेज एसी सिस्टम। एडवांटेज इसके क्या है, पॉलीफेज सिस्टम ओवर द सिंगल फेज सिस्टम। क्या होंगे एडवांटेज, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज, लाइन और फेज वोल्टेज, यू वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। अब मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये मान लो ये डेल्टा है, सॉरी ये स्टार है इसमें, और ये ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये मान लो आपका क्या है, स्टार है, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा न्यूट्रल, और यहाँ पे ये सब आर बाई और ये बी। तो ये सारे क्या है, फेज हैं या लाइन है, या फिर इसमें देखो तो यहाँ आर बाई और बी, तो यहाँ पे ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से इसमें स्टार, इनकी वैल्यू फेज में और लाइन में कितनी कितनी होती है, क्योंकि ये क्या आपका स्टार है। ठीक है, ये स्टार है, ये आपका डेल्टा। ठीक, पावर भी इनमें देखने की, पावर कितनी कितनी है। अब वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। अब नेक्स्ट ये जो लास्ट है हमारी यूनिट, वो होगी वेरियस टाइप, मतलब टाइप पूछे किसके, पावर प्लांट का। पावर प्लांट क्या हो सकते हैं जनरेशन में, या तब देखो थर्मल जो कोयला चलते हैं, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर एंड देयर कंपैरेटिव स्टडी, और इनके तुलनात्मक जो आपकी स्टडी होगी, या फिर कह सकते हो कि जो कंपैरिजन होगा वो क्या होगा। देखो जो हमारा कोयले चलता है वो क्या होता है, थर्मल। हाँ, ठीक। इसको ऑपरेट कौन करता है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हाइड्रो में आपका एनएचपीसी, न्यूक्लियर में एनपीसीआईएल। अब ये एनटीपीसी दादरी में, यूपी में दादरी में ऊंचाहार में है। एनएचपीसी अपने बनवासा पास में है, उत्तराखंड में पड़ता है, टनकपुर के पास। और एनपीसीआईएल अपने नरौरा में, गंगा के किनारे। ठीक है। फिर है एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम ऑफ एवर मेंशन पावर सिस्टम। जितने भी थर्मल, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, मतलब थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, इन सब का क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। इसके साथ हमारी यूनिट खत्म होगी। अब इस सिलेबस के, थैंक यू क्लास, इसके लिए पूरा आपने जो ध्यान से पढ़ा था, और फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, आपकी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर राइज होता है तो आप प्लीज उसको कमेंट में दीजिए। ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी इस सिलेबस में जो हमने बताया है, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ये मैकेनिकल जो डिप्लोमा के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे वो प्रोडक्शन के सही और चाहे ऑटोमोबाइल के सही, ठीक है, दोनों पढ़ते हैं जनरल इंजीनियरिंग।
ठीक है। और ये सेकंड सेमेस्टर है उन स्टूडेंट के लिए। और आपके अगर मान लो आपके अगर जो भी साथी रह गए हैं उनको आप ये क्लास शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा उसको कवर अप कराएंगे। ठीक है।